अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। मेरे बाद हमारी जमात का कीमती इल्मी सरमाया ये मेरे ज़मीर की आवाज़ है। इसमें कोई खुशामद, चापलूसी और नहीं है, हकीकत है। इसलिए मैं 15 से 20 मिनट का वाज करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं करता, ताकि आप उनका तफसीली बयान सुन सके। आगे उनकी हिम्मत और आपके सुनने की हिम्मत, उन पर तो मुझे उम्मीद है 2.5-3 घंटे चल जाएंगे। तो आप अपने दिल का ज़रा हिसाब ले लेना। अगर इतनी सख्त सुनने की हो तो इंशाअल्लाह सुनाएंगे और फजर की नमाज पढ़कर चले जाना। मैंने इस वक्त में जो अर्ज करना है आपके सामने वो ये है कि दीन का काम करने के लिए, दूसरे लफ्जों में तौहीद व सुन्नत की इशाअत का काम करने के लिए जमात का होना जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जमात तैयार करने पर मेहनत की है और जमात काम की अजमत की अलामत होती है। कई लोग ये कह देते हैं बस जी दीन का काम ही करना है, हम अपने तौर पर करते रहेंगे। ना मेरे भाई, अपने तौर पर करना कुछ और है और जमात की लड़ी में पुरोए जाने के बाद करने की नौयत कुछ और है। जब मोतियों को एक धागे में परो दिया जाए, तस्बीह कहा जाएगा, हार कहा जाएगा, और जब धागे में परोए हुए न हो कोई उन्हें तस्बीह नहीं कहेगा, हार नहीं कहेगा, एक नाम उसका नहीं होगा, वो बिखरे हुए मोती ही होंगे। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में जा बजा जमात सहाबा का तज़किरा किया, जमात का तज़किरा किया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने फरामीन में जमात का तज़किरा किया और जमात की हकीकत, जमात की माहियत, वो 4 चीजें हैं। जहां 4 चीजें होंगी ये जमात है, और जहां 4 में से एक जुज भी मादूम होगा, मफकूद होगा, वो जमात नहीं कहलाएगी। नंबर 1 नस्बुल इल्म, जो काम है, जो मिशन है, जो मकसद है। जैसे हमारा नस्बुल इल्म तौहीद व सुन्नत की इशाअत है। कुरान करीम
और नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस के दायरे के अंदर रहते हुए, ये हमारा नस्बुल ऐन है। और नस्बुल ऐन ये सबसे कीमती चीज होती है। इस नस्बुल ऐन के लिए इंसान अपनी जान भी कुर्बान करता है, अपना माल भी कुर्बान करता है, अपनी इज्जत भी कुर्बान करता है और अपनी औलाद को भी कुर्बान करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद के अंदर अपना चेहरा मुबारक जख्मी करवाया, आपके दांत मुबारक शहीद हुए और मौक़ों में आपके जिस्म को जख्मी किया गया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने एक नस्बुल ऐन था और वो नस्बुल ऐन था तौहीद और सुन्नत का राज कुरान के और आपने फरामीन के दायरे के अंदर इस कायनात के अंदर फैला देना। नस्बुल ऐन ये एक जुज है। नंबर 2 दूसरा जुज है जमात, अफराद। जब कुछ लोग एक सोच के साथ, एक फिक्र के साथ, मोहब्बत और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ ऊंच नीच के बगैर नस्बुल ऐन के लिए जमा हो जाएं, इसको कहते हैं जमाती अफराद। और इस जमात के लिए बकौल मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमहुल्लाह 4 बुनियादी अहम सिफात हैं और उन्होंने कुरान करीम के इस्तेमाल से जमाती अफराद, जमात के अफराद के लिए जो 4 बुनियादी शराइत बयान की। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, फरमाया जमाती फर्द और जमात के हर कारकुन के अंदर सबर ऊंट जैसा होना चाहिए। अगर सब्र नहीं है उससे नस्बुल ऐन वाला काम नहीं हो सकता। नंबर 2 व इलस समाई कैफ रुफियत, नस्बुल ऐन और अपने मकसद की बुलंदी आसमानों की तरह होनी चाहिए। नस्बुल ऐन उसकी सोच में और उसकी फिक्र में सबसे आला और बुलंद होना चाहिए। इतना अजमत के एतबार से, शान के एतबार से आला होना चाहिए। जान भी कुर्बान करनी पड़े तो कर डाले, माल कुर्बान करना पड़े तो कर डाले, औलाद कुर्बान करनी पड़े तो कर डाले, माँ बाप कुर्बान करने हो तो कर डाले। मकसद की बुलंदी और नस्बुल ऐन की बुलंदी इतनी आला हो। नंबर 3 व इलल जिबाली कैफ नुसिबत, और अपने नस्बुल ऐन को कायम करने के लिए, नस्बुल ऐन को आगे फैलाने के लिए, नस्बुल ऐन को उजागर करने के लिए इस्तिकामत पहाड़ों जैसी होनी चाहिए। रंग बिरंगे तान, रंग बिरंगे इल्जामात, रंग बिरंगी रुकावटें आएंगी, फरमाया किसी रुकावट का कोई फिक्र ना करें। वैलल जिबाली कैफ नुसिबत, इस्तिकामत पहाड़ों की तरह होनी चाहिए। नंबर 4 वैलल अर्ज़ि कैफ सुतिहत, और उसके अंदर आजिज़ी,
इनके सारी यानी गर्दन में 4 इंच का मोटा सरिया हो, किसी को इंसान ही न समझे, ऐसा जमात का रुकन नहीं होता। फरमाया जमात का जो रुकन होगा उसके अंदर आजिज़ी इनके सारी वो जमीन की तरह हो, सारे फायदे भी ले रहे हो, पाँव भी इसी पर मार रहे हो, सारे फायदे भी ले रहे हो और गंदा भी इसे कर रहे हो, सारे फायदे भी ले रहे हो, चीर फाड़ भी इसी की कर रहे हो। फरमाया आजिज़ी जमीन की तरह होनी चाहिए। इसी को हजरत शेख सादी फरमाते हैं, निहद शाख पुरमेवा सरबर जमीन, हमेशा फलदार टहनी उसका झुकाव जमीन की तरफ होता है, उसमें अकड़ नहीं होती। तो जमात के कारकुन में चौथी सिर्फ उसके अंदर आजिज़ी हो, इनके सारी हो, अकड़ उसके अंदर न हो। एक जुज हो गया नस्बुल है, दूसरा जुज हो गया जमात यानी जमाती अफराद जो एक फिक्र में सारे परोए जाएं और जमा हो जाएं और बाहम उनके दरमियान कोई ऊंच नीच ना हो। नंबर 3, तीसरा जुज जमात का अमीर। जमात हमेशा अमीर के साथ मुताल्लिक होती है। अगर जमात हो अमीर कोई ना हो वो कोई जमात नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम अगर 3 आदमियों को भेजते, एक को अमीर बना देते ताकि जमात रहे, और बाज़ हदीस में 2 का भी जिक्र है, 2 अगर भेजे हैं, अल्लाह के नबी ने एक को अमीर बना दिया और एक को मामूर बना दिया, साबित कर दिया कि जमात का जो मिकदार के एतबार से कम अज कम दर्जा है वो ही आप ले लें, बगैर अमीर के जो कम अज कम दर्जा है वो भी जमात नहीं बन सकता, और ज्यादा भी बगैर अमीर के जमात नहीं बन सकता। लिहाजा ये मसले की बात है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अगर कोई आदमी ये कहे हमारी जमात है, हम जमात है, भाई अमीर कौन है? अमीर तो बस अमीर कोई और नहीं है। जमात के बगैर कुछ हमारे तौहीद और सुन्नत के वर्कर, उनके मुवाहिद होने में कोई शक नहीं और उनके तौहीदी होने में कोई शक नहीं, मगर कुरान और सुन्नत का इल्म न होने की वजह से इस गलतफहमी का शिकार है। अपने आप को जमात कहते हैं और अमीर है ही कोई नहीं। इमाम हो ही ना मुक्तदी बन जाए, अमीर हो ही कोई ना और जमात बन जाए। जमात हमेशा तीसरा जुज है अमीर। अमीर के बगैर जमात नहीं होती। लिहाजा पंजाब के अंदर बाज हजरात की जो एक इस्तिलाह गढ़ रखी है, हम न्यूट्रल है। क्या न्यूट्रल होता है? कोई पेट्रोल बन जाए, कोई डीजल बन जाए, कोई न्यूट्रल बन जाए, ये सब धोखे हैं। अमीर के बगैर जमात नहीं होती। मैं अपने उन भूले हुए अरकान और मुवाहिदीन को दावत फिक्र देता हूँ, आप कुरान का मुताला करें और हदीस का मुताला करें और आप आ जाए जमात इशाअतुत तौहीद व सुन्नत के अंदर, अमीर के इताअत में आ जाए। चौथा जुज है लाइहा अमल, जिसका दूसरा नाम है दस्तूरुल अमल। दस्तूर, जिस तरह हमारी जमात इशाअतुत तौहीद व सुन्नत जमात है, हमारी एक फिक्र है, हमारा दायरा कार
कुरान और सुन्नत के दायरे के अंदर है। हमारे अमीर थोड़ी देर पहले आपके सामने खिताब करके गए और हमारा दस्तूर जमाती मौजूद है जिसको बिल्कुल अमली एतबार से रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया था पंजाब के अंदर। लेकिन अब अल्लाह के फजल से आप जैसे हमारे कीमती ये सितारे चमक उठे हैं। अब पंजाब के अंदर इशाअत व तौहीद व सुन्नत इंशाअल्लाह दस्तूर के मुताबिक मारज़ अमल और मैदान में आ चुकी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दीन का काम करने के लिए जमात तैयार की। जो आयत मैंने पढ़ी, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, या जमीअन हाल वाक़े हो रहा है और हाल शर्त के दर्जे में होता है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि, सारे हब्लुल्लाह अल्लाह का कुरान, नबी की अहादीस, इशाअत व तौहीद व सुन्नत, इसके साथ आ जाओ। लेकिन सारे अलग अलग ना, जमात होकर जमात की शक्ल में आ जाओगे। एक होता है, एक और एक होता है। एक की कोई ताकत और होती है। जब जमात बन जाती है तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, यदुल्लाहि अलल जमात, जमात पर अल्लाह की ताईद होती है, जमात के साथ अल्लाह की नुसरत होती है। नुसरत जानते हो ना, एक को प्राणी नुसरत थी। वो जमात वाले साथी के भूल गया ना, तो भुट्टो साहब ने मिल गए। हाँ भाई कैसे आना हुआ बताओ? कहा जी हमें बस आपकी नुसरत चाहिए। वो बड़ा परेशान है, अल्लाह उनको देने दी शायद नहीं। वो फिर कहा क्या चाहिए, क्यों आए हो? कहा जी बस हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी नुसरत चाहिए। ये वो नुसरत नहीं, मता नसरुल्लाह, और गुजरा वाले नसरुल्लाह भी नहीं। मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब। जमात अल्लाह के पास पैगंबर ने तैयार की। या अय्युहल मुज़म्मिल, मुज़म्मिल का एक माना मशहूर है जो आप सब हज़रात को यकीनन मालूम ही होगा, मगर एक माना कुरान जवामिउल कलम है, क़यामत तक इसके निकात खत्म नहीं हो सकते। या अय्युहल मुज़म्मिल, मुज़म्मिल ये जमील से है, और जमील कहते हैं ऊंट पर कुजावा रखा जाए और कुजावे की एक तरफ एक आदमी बैठ जाए और दूसरी जानब दूसरा आदमी बैठा जाए। हर आदमी को जमील कहते हैं ताकि तवाज़ुन बराबर हो जाए। तो अब या अय्युहल मुज़म्मिल, और फिर खासा मुबालगा भी है यहाँ, तो माना होगा ए मेहनत करके मुशक्कत करके इशाअत व तौहीद व सुन्नत के लिए जमात तैयार करने वाले मेरे पाक पैगंबर, अल्लाह ने अपने नबी का लक़बी जमात तैयार करने वाला। और फिर वो जमात तैयार हुई। वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान
एक मुहाजिरीन की जमात, एक अंसार की जमात, और एक उसके बाद क़यामत तक आने वाले लोगों की वो जमात जो मुहाजिरीन और अंसार की इत्तिबा और मुकम्मल पैरवी में तौहीद और सुन्नत की इरशाद का काम करे कुरान और हदीस के दायरे के अंदर। और अल्लाह ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, ये वल्लज़ीना माअहू ये जमात है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये अमीर जमात हैं। और फिर माऊ जिक्र करके मायत में भी एक इत्तिसाल होता है, हिंदा में भी इत्तिसाल होता है, बा में भी इत्तिसाल होता है, लेकिन जरा तहकीक देख लेना मा में ऐसा इत्तिसाल है कि जिसके अंदर इन्फिसाल कभी भी ना आ सके। जो जमात का रुकन अमीर के साथ बन जाए तो फिर वो अपनी जमात से और अपने अमीर से कभी इन्फिसाल का शिकार न हो। जो जमात में आने के बाद बगावत की बुनियाद पर जमात से इन्फिसाल इख्तियार करे और अमीर से इन्फिसाल इख्तियार करे, वो वल्लज़ीना माअहू के बिल्कुल खिलाफ। मैंने जो वादा किया था थोड़ी वादा खिलाफी होगी, उससे थोड़ा ऊपर भी हो गया। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जमात कमा हक़्क़ुहू, जो जमात का तकाजा है उस तरह हमें जमात बनकर तौहीद और सुन्नत की इरशाद का काम करने वाला बना डाले। अल्लाह हमारी जमात को भी कामयाब करे और अल्लाह हमारे तालीमी बोर्ड को भी कामयाब करे। अल्लाह आप सब हजरात को कामयाब करे। बाकी आज के जलसे में खास ऐलान भी होगा, वो हजरत मौलाना अल्लामा खिज़र हयात साहब इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।